शुभ दिन। मेरे हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट। पिछले वीडियो में आप लोगों ने भाषा के विविध रूप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें से बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और संपर्क भाषा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के अंतर को हम स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। देश की किसी राष्ट्रभाषा उस देश की बहुसंख्या लोगों की भाषा को माना जाता है। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाव में जनता द्वारा अपना ली जाती है तो वह स्वतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वह उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। राजभाषा का अभिप्राय यह है, देश के संविधान द्वारा स्वीकृत वह भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। यानी आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक की राज्यभाषा विषयक प्रावधान यानी आर्टिकल किए गए हैं और यह स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि है देवनागरी होगी। यानी संविधान इसे अपनाया है। स्पष्ट है कि हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा भी है। किंतु राजभाषा जहां संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वहां राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं। तो आज हम राष्ट्रभाषा के आवश्यक गुण यानी राष्ट्रभाषा होने के लिए कौन कौन से गुण उन भाषा में होना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है, राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्या लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती हो, पहला गुण है। दूसरा है, उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो। तीसरा है, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो, वह व्यापक क्षेत्र में व्यवहार होता हो, उसका व्याकरण सरल और नियमबद्ध हो, उसकी लिपि सुस्पष्ट और वैज्ञानिक हो, वह राष्ट्रीय संस्कृति एवं प्रतिनिधित्व करती हो, वह भाषा राष्ट्रीय एकता के में सहायक हो। ये आवश्यक गुण राष्ट्रभाषा के लिए होना चाहिए। तो हिंदी हमारी आन है, शान है। हिंदी हिंदुस्तानियों की सरताज है। हिंदी लोगों की बात लोगों तक पहुंचाने का साधन है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी इस देश की जनभाषा है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली, समझी और पढ़ी लिखी जाने वाली भाषा मानी जाती है। इसलिए इसके प्राचीन नाम भाषा, देशभाषा, हिंदवी आदि हैं। चंद बारदाई ने अपने विचार से हिंदी को भाषा कहा। विद्यापति ने
देशीय भाषा कहा। कबीरदास जी ने भाषा, जयसी ने हिंदवी, तुलसी और केशवदास जी ने भाका कहा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का विस्तार क्षेत्र कभी सीमित नहीं रहता। क्षेत्रीय और हिंदी कवियों के क्षेत्रीय या प्रादेशिक सीमाओं से आबद्ध होना कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण सदा विशाल और व्यापक रहा। भारत एक विशाल देश है, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता से सजा हुआ है, परंतु पहचान है एक राष्ट्र के रूप में। राष्ट्र की पहचान राष्ट्रध्वज के साथ राष्ट्र के रूप में दिखाई देती है। हिंदी वह भाषा है जो सबको एक संग में जोड़े रख सकती है। इसी माध्यम से हम सभी भारतवासियों के साथ संपर्क स्थापित कर परस्पर आत्मीयता और प्रेम भाव को वृद्धिगत करते हैं। भारत में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का प्रांत अपनी निजी भाषा का प्रयोग करता है। इन प्रांतीय भाषाओं को संविधान ने आदर का स्थान दिया है। प्रांतों के सरकार ने अपने काम काज अपने प्रांत की भाषा में करती है। राजभाषा का स्थान संविधान के द्वारा प्राप्त है। जैसे प्रांतीय यानी बांग्लादेश प्रांत यानी बांग्लादेश प्रदेश बंगाली भाषा का प्रयोग करती है। उड़ीसा प्रांत उड़ीसा की भाषा का प्रयोग करती है। महाराष्ट्र प्रांत मराठी का प्रयोग करती है। आंध्र प्रदेश तेलुगु का प्रयोग करती है। केरल प्रांत मलयालम के भाषा का प्रयोग करती है। जैसे हमारे कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का प्रयोग प्रांत करता है। उसी प्रकार यह एक आपसी संपर्क के लिए तथा यहाँ के निवासियों के आपसी संपर्क के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, वतन है जैसी है प्यारी। अनेकता में एकता का नारा है, गौरवशाली भारत हमारा है। सांस्कृतिक मूल आधार है राष्ट्रभाषा, अक्षुण्य रहे हिंदीवासी अभिलाषा। कहते हुए हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा के विविध रूप के बारे में यानी विविध भाषाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसे बोलचाल की भाषा, संपर्क भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन किए हैं। तो अगले वीडियो में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार गद्य पाठ में से किसी एक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।